हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल फैमिली, इन आइडियल कोचिंग सेंटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल परिवार में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बिना देर किए आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित विभिन्न पद कौन कौन से हैं और प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या क्या है। तो कुछ दोस्तों का कमेंट आया था कि प्रकाश के अपवर्तन का दो कारण होता है, पहला दिशा में परिवर्तन और दूसरा प्रकाश के वेग में परिवर्तन। तो दोस्तों मैं ये कह दूं कि प्रकाश के अपवर्तन का मात्र एक ही कारण होता है, वह प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है। प्रकाश के दिशा में परिवर्तन को तो प्रकाश का अपवर्तन ही कहते हैं। प्रकाश की दिशा में जो परिवर्तन होता है वो तो प्रकाश का अपवर्तन ही है। यह अपवर्तन, उसकी दिशा में परिवर्तन होता क्यों है? तो जब प्रकाश के वेग में कमी या वृद्धि होती है तब उसकी दिशा में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो फिर आज मैं आपको ये बता दूं कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश की दिशा में कमी या वृद्धि ही है, अर्थात प्रकाश के वेग में परिवर्तन ही प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला नियम कहता है कि यहां लिख दें हम कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं जो निम्नलिखित है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो आज यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक प्लेन में होते हैं। ये पहला नियम कहता है। आइए इसको फिगर से समझते हैं। ये हमारा अपवर्तक सतह हो गया और इस पर एक लंब हमने डाला, एक लंब n और n डैश डाल दिए और इस पर एक आपतित किरण को आपतित करा दिए, जो अपवर्तक सतह से अपवर्तन के बाद अपवर्तित हुई और इस दिशा में निकल गई। अपवर्तित हो गई और यहाँ पर O है, ये A हो गया, ये B हो गया, यह
आपतित किरण यह अभिलंब हुआ और यह अपवर्तित किरण ये इंसिडेंट रे है और यह रिफ्रैक्टेड रे है और इसको कहते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यह नॉर्मल है। तो आप देख रहे हैं कि यह आपतित किरण, यह अपवर्तित किरण, और इस आपतन बिंदु पर यह डॉटेड लाइन से लंब हमने खींचा है, नॉर्मल खींचा है। यह लंब तीनों एक ही सतह पर इस बोर्ड पर दिख रहे हैं ना, तो बोर्ड हमारा एक समतल प्लेन है और इसी प्लेन में ये तीनों दिख रहे हैं, मतलब एक ही सतह पर यह है। तो नियम हमारा पहला कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। यहाँ स्पष्ट हो गया, पहला नियम समझ में आ गया। आइए अब दूसरा नियम हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा नियम कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, किन्हीं दो माध्यमों के लिए इन दोनों का अनुपात जो है वह एक नियतांक होता है। मतलब दूसरा नियम हम यहां लिख देते हैं पहले कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, जया मीन्स होता है साइन, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। आइए दूसरा नियम हम समझ लेते हैं। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। यहां हमारा यह आपतन कोण है AON, ये आपतन कोण है। आपतन कोण क्यों है आपको पता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और यह हमारा अपवर्तन कोण होगा। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक। साइन आई बटा साइन आर, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर आया नियम में आया है एक चीज, एक वर्ड जया। ये जया क्या है, तो जया का मतलब होता है साइन। यदि
जो चीज आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हैं साइन थीटा कॉस थीटा, वही साइन थीटा यहाँ पर हम लाएंगे। जया का मतलब साइन हो गया। अब देखिए यदि रहे आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, तब यहाँ हो जाएगा साइन, और आपतन कोण क्या है भाई, आई, तो यहाँ लिख देंगे साइन आई। अब वही रहे अपवर्तन कोण की जया, तो अपवर्तन कोण क्या है, आर, अपवर्तन कोण क्या है जी, आर, तो यहां हम लिखेंगे साइन आर। तो आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन आई होता है, और अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब साइन आर होता है। अब यहां पर हम लिखे हैं साइन आई बटा साइन आर। कैसे लिखे आपको समझ में आ गया, दोनों का अनुपात माने बटा बराबर एक नियतांक। अब इस नियतांक को हम एक ग्रीक लेटर है उससे सूचित करते हैं, और वह है म्यू, इसको कहते हैं म्यू। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। अब म्यू क्या है तो यहां लिख देते हैं, जहां म्यू एक नियतांक है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब म्यू को क्या कहते हैं, तो म्यू एक ऐसा नियतांक है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। दो माध्यम आ गया यहाँ पर भी, तो दो माध्यमों में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो होगा वो अपवर्तनांक को म्यू कहते हैं। मतलब अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू वन। ये म्यू टू वन का मतलब क्या होता है कि म्यू टू वन का मतलब होता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो हम लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू वन। अब इस म्यू टू वन दो माध्यम है, तो इसको दो माध्यमों के लिए अलग अलग म्यू यदि हम लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन। इसको लिखेंगे या एरो देकर साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन, माने यह दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक हो गया, पहले माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यदि कह दें तो हो जाएगा म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर, इक्वेशन एक। यह जो दूसरा नियम है, मतलब इस दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। जो दूसरा नियम आपको बताए हम, उसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो इस तरह से दूसरा नियम हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक बात आया है, बात वो है अपवर्तनांक। यह अपवर्तनांक आया है, तो अपवर्तनांक
मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप इस क्लास को देख रहे हैं और इससे कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू, जय हिंद।